आज मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ युवा ग्राम प्रधान हेमंती रावत जी से। तो आइए साथियों, सुनते हैं उनके विकास कार्यों को लेकर विचार और उनकी प्लानिंग। प्रधान जी, 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया, 2.5 साल शेष है। 2.5 साल की क्या क्या उपलब्धियां हैं, जो जो काम हुए हैं आपके ग्राम पंचायत में? नमस्कार। पहले तो मेरा सबको, मैं हेमंती रावत ग्राम प्रधान सनगांव से हूँ। हमारे 2.5 साल का कार्यकाल अभी हो गया है। इस दौरान हमारे बहुत सारे कार्य हुए हैं। पहले तो हमारे यहाँ सबसे पहले सड़कों की बहुत दिक्कत थी, जो चलने लायक नहीं होती थी। जब मैं प्रधान बनी उसके बाद से हमने श्रमदान बंद करवा दिया। श्रमदान होता था पहले, श्रमदान बंद करवा दिया। फिर मैंने अपने पॉकेट से पैसे लगा के, जेब से पैसे लगाकर उस सड़क को 1 साल में 2 या 3 बार हमेशा ठीक करवाती हूँ मैं। फिर उसके बाद एक यहाँ पर जेसीपी से भी पानी से ऊपर स्कूल तक जेसीपी से हमने थोड़ा रोड को चौड़ा करवाया गया है। एक चमोली जी के यहाँ पर कच्चा रास्ता निकलवाया है। ऊपर से फिर कई हमने पुस्तें लगाई हैं, कई हमने सीसियाँ डाली हैं। एक हमारा अभी ये सोलर प्लांट का बड़ा वो प्रोजेक्ट हुआ है। वो था 3 लाख के करीबन था उसका बजट, लेकिन बजट में कुछ प्रॉब्लम हो गया। वैसे जैसे ढुलाई हमारी ज़्यादा पड़ जाती है, तो हमारा बजट थोड़ा बिगड़ गया था। उसमें बजट की वो पैसों की बहुत दिक्कत पड़ी। फिर उसमें भी मैंने अपने जेब से पैसे लगाकर कई प्रतिनिधियों से मैंने बात करी, लेकिन कहीं से कोई सहायता नहीं मिली। लेकिन फिर मैंने अपने जेब से पैसे लगाकर उस प्लांट को पूरा करा, उस प्रोजेक्ट को पूरा करा। फिर अभी वो उस प्लांट में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। उसमें भी थोड़ा अभी हवा तूफ़ान चला था, उसमें भी थोड़ा पत्थर वत्थर लगे, तो वो एक सोलर प्लेट क्रैक हो गई है। उसको भी ठीक करवाने का अब देखो, अब मुझे फिर क्या पता अपने जेब से पैसा लगवाना पड़े। कई शादियां वगैरह होती है, तो उसमें भी हम लोग अपनी तरफ से पूरी सहायता करते हैं सभी की। अच्छा, ये जो सोलर सिस्टम जो लगाए, जो सिंचाई के लिए लगाए, सफल है? पानी मतलब सिंचाई हो रही है उससे? पानी तो आया, कई गांव में सब जगह सप्लाई हुआ, लेकिन जब से वो हवा तूफ़ान चला ना, यहाँ पे बहुत तूफ़ान चलता है, वहाँ उस तूफ़ान से उसमें थोड़े पत्थर वगैरह पड़े, तो एक क्रैक हो रखी है, तो वो ठीक करवाने को है अभी। थोड़ा जलागम की ओर से थी योजना? जी, ये जलागम की तरफ से थी। पर इसका बजट बहुत कम आया, लेकिन जो हमारा स्रोत है वो बहुत नीचे जाकर है। उसमें ढुलाई में बहुत वो हो जाता है, थोड़ा ढुलाई हमारी ज़्यादा पड़ जाती है। उसमें फिर हमारा बजट का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। फिर कईयों से बात करी, लेकिन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने ये प्रोजेक्ट तो पूरा करना ही था मैंने, तो मैंने अपनी जेब से इस पैसे को लगाया है। 2 लाख के करीबन मेरे जेब से लगे हैं इसमें। अच्छा, 2 लाख रुपए लगभग जो है आपको अपने आप लगाना पड़ा? जी। तो योजना तो अब सफल है सिंचाई के लिए। मतलब चलो आजकल तो खराब है, लेकिन उससे पानी, मतलब जो आपका उद्देश्य था कि सिंचाई हो जाए, वो सफल हो गया? जी, वो तो बिल्कुल सफल है। सभी के घरों में पानी गया, ऐसा नहीं है कि किसी के घर में पानी नहीं गया, घरों घरों में पानी गया। मैं खुद देख के आई। और बहुत ही ऐसा है कि अब जैसे अब जो कार्य छूटे हुए हैं वो मैं आगे और करने की कोशिश करूँगी। अभी तो मेरे काफ़ी पूछते सीसी वगैरह काफ़ी डल चुकी हैं। अब देखती हूँ आगे और काम करते रहेंगे। अभी तो 2.5 साल हुए हैं, अभी और बाकी है, 2.5 साल बाकी है मेरे, तो और मैं देखूँगी कि कितने काम कर सकती हूँ मैं अभी। अच्छा, आपकी ग्राम पंचायत जो 2 हिस्सों में बंटी हुई है, कुछ ये पूर्वी सनगांव है, पश्चिमी सनगांव, दो जगह में कुछ दिक्कत परेशानी नहीं आती क्या विकास कार्यों को लेकर? विकास कार्यों को लेकर परेशानी तो सर यही है कि बढ़ जाता है काम उतना दिखता नहीं है। लेकिन ऐसा है कि अब जाना, ऐसा है इधर से उधर जाना, फिर अब हमें भी प्रॉब्लम तो खैर क्या होनी है, पर ऐसा है कि प्रॉब्लम पड़ती है सर, हर चीज़ में आती है। ऐसे अब क्या बोलूँ मैं। अच्छा, और जैसे ये है कुछ पुस्ते लगे होंगे, इससे कुछ सीसी के कार्य हुए हैं, और जैसे ये कि पेयजल के लिए घरों में जलागम से जो है गौशाला या जो है पेयजल टैंक वगैरह भी बने होंगे आपके यहाँ? नहीं सर, ऐसा है गौशाला सारे गांव में हर किसी की बनी हुई है। और
जैसे गौशालाएं और ये कुंड कहते हैं घास जिसमें चरी काट के डालते हैं, वो सभी के घरों में मिलेगी आपको। अच्छा, और इसके अलावा जो है जैसे यहाँ पर कि आपका बच्चा ही प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है? जी, मैंने अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में डाला है। मैंने कहा अगर मैं अपने बच्चे को नीचे डालूंगी तो फिर औरों के बच्चों को मैं कैसे बोल सकती हूँ कि मैं इस स्कूल में डालो, सरकारी स्कूल में डालो। लेकिन मैंने अपने बच्चे को इस सरकारी स्कूल में डाला है ताकि और बच्चे भी देख के आ सकें। जी जी जी। अच्छा, और इसके अलावा जो है गांव में जो है जैसे यहाँ पर आपके यहाँ एएनएम सेंटर भी है जी सनगांव में, तो क्या चलता है, उसका लाभ मिलता है गांव वालों को, बच्चों को, बुजुर्गों को? जी सर, एनएम सेंटर में लाभ तो मिलता ही है। जाते हैं सब, दवाइयाँ सारी प्रोवाइड होती हैं वहाँ पे। एनएम दीदी आती है, वो सभी के जैसे कुछ भी इंजेक्शन वगैरह लगवाने हो, जो भी है सब देखती हैं। उनका अपना कार्य है पूरा अच्छे से करती हैं वो। अच्छा, इसके अलावा जो है जो पश्चिमी सनगांव वाला हिस्सा है, आजकल गर्मियों में हालांकि पेयजल की दिक्कत सभी जगह है, तो वहाँ भी मैं गया था तो पता चला वहाँ जो है टैंकर से पहले जो है टैंक भरवाना पड़ता, बाज़ार से टैंक लेकर के टैंकर में भरवाना और तब सप्लाई होती है। जी, वहाँ पे भी समस्या बहुत है पानी की। कई बार हमने एसडीएम के पास भी गए इसी के ज्ञापन देने के लिए कि पानी की बहुत समस्याएं हो रही है, तो टैंकर की व्यवस्था करवाएगी, तब उसको टैंक में डाल के तब प्रोवाइड किया गया सबको। तो वो व्यवस्था कहाँ से हो रही है? सरकारी तरफ से हो रही है या आप लोगों ने करा रखी है? उसका पेमेंट कौन कर रहा? वो तो सरकार की तरफ से हो रहा है सर। पर डे कितने टैंक डालते हैं आप उसमें, टैंकर लगभग? पड़ जाते हैं सर ऐसे 8-10 टैंकर तो पड़ ही जाते हैं। जी 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 जी। अच्छा, इसके अलावा जो है जो यहाँ से जैसे जो है फिर कक्षा 5 के पास जो है पढ़ाई की व्यवस्था थानो है, भोगपुर है, वहाँ तक जो है आने जाने के रास्ते की बड़ी दिक्कत है। जी, सड़क की सबसे ज़्यादा दिक्कत है हमारे यहाँ पर। अभी तो थोड़ा वही है कि अब गाड़ियाँ लगे तो गाड़ियों में बच्चों को डाल सके, क्योंकि अब कोई भी इतनी दूर से बच्चे को लेके आ जा तो सकता नहीं है, तो सड़क की प्रॉब्लम तो है ही। पर डे जो है आना जाना बहुत दिक्कत है ना, दिक्कत कोई है। जा नहीं सकता आई भाव। जी जी, दिक्कत तो बहुत है। इसीलिए तो सर ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए कि गाड़ियों का व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे गाड़ी नीचे तक भी आ जाए तो नीचे तक पेरेंट्स छोड़ के आ सकते हैं और वहाँ से गाड़ियों में सब बच्चों को ले जाया जा सके। अच्छा, गांव के लोग तो ये बोलते हैं कि प्रधान जी भी और प्रधानमंत्री जी भी दोनों सब भाजपा वाले हैं, तो थोड़ा दबाव बना करके अगर सड़क की व्यवस्था हो तो जो है जैसे आने जाने की व्यवस्था, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। जितनी मतलब बनी हुई है भोगपुर से यहाँ सनगांव तक, ये 5-6 किलोमीटर लगभग, ये अगर पक्की हो जाए तो बहुत सारी गाँव वालों की आधी समस्याएँ सोल्व हो सकती हैं। जी, सरकार की तो हमने पहले भी बात की थी, अभी भी हमने बात की है। तो देखिए आगे कहते हैं जो गैरोला जी हैं, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस काम को प्राथमिकता में लूँगा, इस काम को सबसे पहले पूरा करूँगा ही। तो देखिए आगे क्या होता है। अच्छा, अब ऐसे भी बहुत सारे काम होंगे जो इन 2.5 सालों में आपने सोच रखे हैं, जो आप क्या करना है, मतलब क्या शेष है आपकी प्लानिंग? तो सर यही है कि घर घर में पूछते वगैरह होने चाहिए, और जहाँ पे जितनी भी जो ज़रूरत है मैं उसको पूरा कर सकूँ, ये मेरी वही हो। अच्छा, जैसे बिजली है, पानी है, ये सुविधाएं तो जो हैं काफ़ी जो है गांव में आज भी पुरानी जैसी हैं, लगभग जो है कुछ सुधार तो हुआ है लेकिन अभी बहुत कमी है इनमें। कमी तो सर ऐसे यही है कि अब जंगलों का है, रास्ता है, कभी टूट फूट हो जाता है। अब वो जंगली इलाका है तो इसमें कुछ कर नहीं सकते। अब वही है कि अब थोड़ा इसको देखें आगे कितना आगे सुधार सकते हैं हम। पेयजल में जो है अभी जो है काफ़ी कुछ जो है गर्मियों में जो है दिक्कत है, बाकी साल भर तो ठीक ही व्यवस्था रहती है, लगभग 8-9 महीने तो ठीक चलता है लगभग। हाँ जी, गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत हो जाती है क्योंकि स्रोत सूख जाते हैं, स्रोतों में धूप पड़ती है तो उससे सूखने का डर है, तो इसलिए गर्मियों में काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा, और योजनाएं जैसे रोजगार गारंटी योजनाएं इत्यादि, इसमें लाभ मिलता है गांव के लोगों को, उसमें काम आता है। कई जगह ये दिक्कतें आती हैं कि प्रधान लोग बोलते हैं कि समय पर पेमेंट नहीं हो रही है, कोई दिक्कतें आ रही हैं। हाँ सर, दिक्कत तो आती हैं, काफ़ी दिक्कत आती हैं।
जैसे अब हमने इसमें किसान सम्मान निधि किसी को मिली नहीं थी। किसान सम्मान निधि जब मैं प्रधान बनी थी तो मैं किसान भवन गई थी, वहाँ पे मैंने पता कराया था तो कुल 4 जनों को किसान सम्मान निधि मिलती थी। तो मैंने सबके फॉर्म वगैरह भरवाए, अब देखो अब सबको किसान सम्मान निधि मिलती है। जो बुज़ुर्ग थे जिनको पेंशन नहीं मिलती थी सबकी पेंशन लगवाई। तो मैं मारती रहती हूँ, चक्कर मारती रहती हूँ, किसको क्या प्रॉब्लम है पूछती रहती हूँ, तो उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो मनरेगा में दिक्कतें तो नहीं आती, जैसे पेमेंट की दिक्कतें हैं, जॉब कार्ड की दिक्कतें हैं, फिर गांव में जैसे बोलते हैं कि काम करने के लिए लेबर ही नहीं मिलती है, तो फिर जो है काम भी नहीं हो पाता है जब तक मजदूर गांव के लोग मजदूरी नहीं करें। जॉब कार्ड तो बने लेकिन मजदूरी करने वाला तो कोई है ही नहीं। जी, इस चीज़ की बहुत दिक्कतें रहती हैं। जॉब कार्ड तो बन चुके हैं, बन जाते हैं, लेकिन ऐसा है कि काम नहीं हो पाता है, मज़दूर मिलते नहीं है। अब इसमें फिर पेमेंट भी हमें बहुत देर में मिलती है, पेमेंट आती नहीं है। जैसे कि वो किसानों के उसमें खातों में जल्दी वैसे पड़ती नहीं है जल्दी से, इसलिए दिक्कत तो पड़ती है इसमें। जी। अच्छा, तो जैसे और विद्यालयों के लिए तो जो है यहाँ पर ठीक है, प्राइमरी में 5-6 बच्चे हैं लगभग, अभी तो चल रहा है, लेकिन गांव से पलायन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जिस कारण कि बच्चे नहीं हैं प्राइमरी स्कूलों में आजकल। जी, पलायन तो सर यही है, एक मेन मुद्दा है। घूम फिर के हम वहीं आ जाते हैं कि सड़क की प्रॉब्लम है। सड़क होती तो पलायन भी नहीं होता, लोग रोज़गार के लिए नीचे जा रहे हैं। रोज़गार अगर अगर कोई ऐसी वो हो जाती, रोज़गार के लिए कुछ हो जाता कि जो नीचे ना जाए लोग, तो वही है कि लोग रोज़गार के लिए नीचे जाते हैं, फिर बच्चों को भी नीचे लेके जाते हैं, वहीं से पलायन शुरू हो जाता है सर। अच्छा, और जैसे आप महिला हैं तो कितने साल में प्रधान बन गई थी आप? सर मैं तो ऐसे 25-26 में मैं प्रधान बनी थी। जी। अच्छा, महिलाओं को जैसे भी बोलते हैं आने जाने में दिक्कत है, ब्लॉक में जाना है, कहीं अधिकारियों के सामने जाना है, कोई काम करना है, दिक्कत होती है क्या महिलाओं को? ऐसा महसूस होता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, अपने मन में थोड़ा वो लेके चलो कि हाँ हम प्रधान हैं तो हमें हर चीज़ को संभालना है, हमें हर चीज़ करनी है, तो इसमें ऐसे कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अपने मन में एक मुद्दा लेके चलो कि हाँ हमने आगे किसी के सामने ऐसा रखना है, ये मुद्दा रखना है, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ती। अरे बहुत सारी जगह जो है ग्राम प्रधान बहुत डरे हुए से रहते हैं कि जिस विभाग में भी जाओ तो बिना जो है कोई भी अधिकारी जो है सीधे मुंह बात करने को या काम करने को तैयार नहीं रहते हैं। कई जगह रिश्वतखोरी की भी बहुत सारी जो है शिकायतें आती हैं, ऐसा कुछ महसूस होता है क्या? सर हमारे साथ में तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो मैं इस चीज़ में बोल नहीं सकती कुछ, लेकिन ऐसा है कि कई जगह होता होगा, ऐसा मैं कह नहीं सकती कि ऐसा होता ही है, पर मैंने अभी तक मेरे उसमें ऐसा हुआ नहीं है। अच्छा, काम में लापरवाही होती है, कई जगह अधिकारी सुनते नहीं हैं, समस्याएं लेके जानते हैं, आप लोग प्रस्ताव बना के ले जाते हैं, एक प्रस्ताव के पीछे कई बार लगना पड़ता है अधिकारियों के पीछे। जी, ऐसा तो कई बार हुआ है। मुझे ब्लॉक के काफ़ी चक्कर मारने पड़ते हैं, जब कार्य प्रणाली को उसमें बहुत दिक्कत पड़ जाती है, तो मुझे दिक्कत पड़ती है, मैं बार जाना पड़ता है वहाँ पे। अच्छा, जैसे महिलाओं के लिए जो है 50% आरक्षण है, प्रधान हैं, बीडीसी हैं, तो संख्या भी ब्लॉकों में हर जगह महिलाएं आगे आ रही हैं, तो इससे तो कुछ जो है मतलब काम में थोड़ा महिलाएं जो है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, तो कुछ काम में कुछ प्रगति, कुछ सुधार, कुछ ऐसा लगता है, कुछ दबाव भी बनता है, महिलाओं के कहने से थोड़ा दबाव भी बनता है अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर। जी, महिलाओं के को आरक्षण मिला है 50%, तो इससे आगे जो सरकारी कर्मचारी है उनमें बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि महिलाएं हैं, महिलाओं को कोई मना नहीं कर सकता है, ऐसा है। तो इस काम में तो महिलाओं को आगे हो के भी ठीक है, जो हो गई हैं तो, लेकिन अच्छा है, जो काम है हमारे रह जाते हैं वो आगे सरकार अच्छे से करती है। तो ऐसा हो सकता है जैसे आप युवा हैं, काम करने की रुचि है, अभी आगे भी बहुत काम है आपका, तो महिलाएं इतनी सशक्त हो जाएं कि मतलब जो है कि जहां पुरुष सीट भी अगर भविष्य में आए तो महिलाएं उन पे चुनाव लड़ें, ऐसा नहीं हो सकता क्या? होना तो चाहिए सर, होना चाहिए ऐसा तो, क्योंकि इसी भरोसे कब रहने की, जब महिला सीट आएगी तब हम चुनाव लड़ेंगे, तब हम कुछ करेंगे अपने गाँव के, क्योंकि अब तो ससुराल यही है, अब तो यहीं अगर काम नहीं करोगे तो फिर ससुराल में जो है कैसे काम चलेगा? जी, ऐसा होना चाहिए, दोनों की सीट आनी चाहिए एक साथ, और एक साथ दोनों को लड़ना चाहिए, महिला और पुरुष को, दोनों एक बराबर है, और महिलाओं को तो अपने उसमें खड़ा रहना चाहिए कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं मतलब। तो अब आगे की जो
कार्य योजनाएं हैं, आपने कहा कि अभी बहुत सारे काम अधूरे हैं, तो जैसे जैसे समय कम है तो काम की गति बढ़ानी पड़ेगी। जी जी। ऐसा है कि अगर हम यहाँ से हाँ, मेरा काम तो खैर ठीक है, होता रहेगा। अब जितना बचा हुआ है मैं उसे जितनी जल्दी कर सकूँ, मुझे मैं खुशी होगी कि मैं हाँ जल्दी कर सकती हूँ मैं सारे काम। मुझे अब ऐसा है कि आगे कर्मचारियों पे भी वो पड़ता है कि हाँ आगे कैसे काम होता है, जिस हिसाब से काम आगे से आएगा उस हिसाब से मैं कर पाऊँगी। जी। तो यहाँ से जो है ये पूरा जो बेल्ट है इधर से लेकर के, ये समझ लो कि भोगपुर से ऊपर, थानों से ऊपर की, तो इसके लिए आप लोग जैसे सारे प्रधान हैं, बीडीसी हैं, क्योंकि यही क्षेत्र जो है पिछड़ा रह गया, तो विधायक जी पर दबाव बनाना, जीतने के बाद विधायक जी से मुलाकात, कुछ ऐसा कार्यक्रम हुआ या अब होना है? सर कई बार तो हम मिल चुके हैं। मैं जितनी बार मैं विधायक साहब को मिलती हूँ उतनी बार मैंने उनसे अपनी सड़क की बात की है, तो वो मुझे यही आश्वासन देते हैं कि इस काम को, ये काम मेरा प्राथमिकता में है, इसको मैं पूरा करके रहूँगा। तो देखिए आगे पे अभी भी मैं जितनी बार मिली हूँ यही बात की है, और मैं आगे भी जब भी मिलूँगी मैं अपनी सड़क की बात ज़रूर करूँगी। तो ठीक है प्रधान जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका, आपने मेरा इंटरव्यू लिया, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नहीं, हम भी चाहते हैं कि गांव की बातें, गांव की दिक्कतें, गांव की समस्याएं, कि जनप्रतिनिधियों के मन में क्या है वो बात सामने आनी चाहिए। जी जी बिल्कुल आनी चाहिए। धन्यवाद।